मेरी एज के एक बंदे ने मुझे बोला, अरे आंटी मुझे वो ग्लास थोड़ा पास कर दीजिए। मैं नहाने जाती थी, आई यूज्ड टू फील चंक्स एंड चंक्स ऑफ हेयर जस्ट डाउन द ड्रेन। एक्नी से फेस भरा हुआ था, मतलब हियर हियर इट वाज जस्ट एवरीवेयर। मैं 2 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। लाइक स्टेयर्स आप जब क्लाइंब करते हो ना, आपको लगता है कि यार मैंने कितना आज काम कर लिया। शॉपकीपर वो बोलता है, मैडम ये एस साइज़ है, आप उधर जाइए। मैं 5 टिप्स दूँगी for any beginner who is struggling to lose weight or wants to start their weight loss journey। सबसे पहले हाय, मैं हूँ अन्वेषा मुखर्जी। मेरा एक यूट्यूब चैनल है सिंपल टिप्स अन्वेषा, और मैं वहाँ पर फिटनेस लाइफस्टाइल के कंटेंट्स डालती रहती हूँ। तो बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर से हूँ जिसका नाम है दुर्गापुर। तो मेरी स्कूलिंग कार्मल में हुई थी। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, ठीक है? हर बच्चे की तरह मेरे भी सपने थे, जैसे छोटे शहर के बच्चों की होती है कि बड़ा कुछ करेंगे, आई विल डू समथिंग इन लाइफ, कुछ अचीव करना है। मेरी एक स्कूल में, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी स्कूल में एक फ्रेंड थी जिसकी नेबर दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ती थी। तो वो आके मुझे बचपन में 11th-12th में सुनाती थी कहानियाँ कि दिल्ली में ये होता है, दिल्ली शहर इतना बड़ा है, दिल्ली में हम ये कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। तो वहीं से मेरे सपने ना, आप कह सकते हो, मैंने सपने देखना स्टार्ट किया। नहीं, मुझे भी दिल्ली जाना है, इंडिपेंडेंट होना है, अपने लाइफ में कुछ करना है, ठीक है? कुछ उखाड़ना है। ये मेरे अंदर था कि कुछ तो मुझे करना है लाइफ में। अब फिर मैं पढ़ाई करके कैसे भी अच्छा रिज़ल्ट करके 12th के बाद मैं वापस आ गई दिल्ली। लेडी श्याम में मुझे एडमिशन मिल गया और वहीं से मेरी स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हुई। जब आप एक छोटे शहर से बड़े शहर में अचानक आते हो, बिना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के, मम्मी-पापा से सपोर्ट मिलती थी, बट वी कम फ्रॉम अ वेरी मिडल क्लास स्मॉल टाउन गर्ल, स्मॉल टाउन फैमिली। इतने हमारे पास फाइनेंसेस तब नहीं होते थे। आई थिंक 3rd ईयर के एंड तक मैं ना, वो कॉपी राइटिंग होता है ना, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें एक आर्टिकल लिखने का आपको 100 रुपए मिलता है। तो उससे थोड़ा-सा खर्चा-पानी हमारा निकल जाता था, तो काफ़ी पैसों की किल्लत थी, बट सपने मेरे बन रहे थे कि नहीं, कुछ करना है। फिर मैं एमफ़िल कर रही थी। एमफ़िल करने के बाद मेरी शादी हो गई। आई गॉट मैरिड टू माय लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड ओनली, ठीक है? अब क्या हुआ कि जब आपकी शादी हो जाती है तो लाइफ़ एकदम 360 डिग्री टर्न ले लेती है, राइट? तो आप हॉस्टल में थे बहुत सालों से, इंडिपेंडेंट थे। अचानक सब कुछ छोड़ के, दोस्तों को छोड़ के आप आ गए एक डिफरेंट सेटअप में। मेरे हस्बैंड का इमीडिएटली दुबई में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है? शादी के जस्ट बाद ही। अब ये एक शौक था। एन्जॉय हम लोग बहुत कर रहे थे दोनों एक साथ, बट अकेलापन भी एक होता है उसी जगह पे, राइट? सो व्हाट बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड देयर? फूड। फूड बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड। तो रोज़ बाहर खाना, रोज़ मतलब इंडल्जेंस, कि बिरयानी खा रहे हैं, कि कुछ आइसक्रीम खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। सो व्हेन आई वाज़ एट माय हेवीएस्ट वाज़ एक्चुअली 68, ओके? बट जब मैं अपनी हेवीएस्ट में थी एंड आई वाज़ नॉट गेटिंग माय पीरियड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने ये नोटिस किया कि आई वाज़ ऑलवेज़ ब्लोटेड। मतलब मैं हमेशा ब्लोटेड रहती थी, और मेरा फेस, जैसे आप देख रहे हो ना, इतना इसका डबल या ट्रिपल साइज़ का होता था। हो सकता है कि माय फेस वाज़ फीलिंग लाइक सो ब्लोटेड एंड सो हेवी। नेक्स्ट, माय हेयर, मतलब मैं नहाने जाती थी, आई यूज्ड टू फील चंक्स एंड चंक्स ऑफ हेयर जस्ट डाउन द ड्रेन। एक्नी से फेस भरा हुआ था, मतलब हियर हियर इट वाज़ जस्ट एवरीवेयर। देन आपको खाने-पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको हर टाइम शुगर क्रेविंग होती रहती है, यू जस्ट वांट टू हैव शुगर ऑल द टाइम एंड अ लॉट ऑफ कार्ब्स, मतलब मुझे आइसक्रीम, राइस, पिज़्ज़ा, पास्ता और हर एक चीज़ की क्रेविंग रहती थी हर टाइम। मूड स्विंग्स अलग ही लेवल के। मैं 2 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, लाइक स्टेयर्स आप जब क्लाइंब करते हो ना, आपको लगता है कि यार मैंने कितना आज काम कर लिया। ऑफ़िस से मैं लौटती थी 6 बजे और मैं एकदम लेट जाती थी। ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना फिज़िकल एक्सर्शन किया, जबकि कुछ किया नहीं था। सो इट्स अ वेरी एंड मेंटल, एंड ये तो फिज़िकल होगी, एंड मेंटल स्टिग्मा, आप बहुत नेगेटिव रहते हो। आप हर टाइम सोचते हो आप लाइफ़ में कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ़ तो ऐसे ही चल रही है। जबकि अगर लाइफ़ में सब सही भी चले, इवन इफ यू हैव अ लविंग पार्टनर और फैमिली, फिर भी आपको लगता है यार व्हाट इज़ हैपनिंग? सो वो एक मेंटल, जो आप खुद पे नेगेटिव बॉडी इमेज होता है, आईने में खुद को देखने में अच्छा नहीं लग रहा, अरे ये कपड़ा पहले फिट होता था, अब फिट नहीं हो रहा है। जब आप पहले पतले होते हो ना, अचानक एकदम मोटे हो जाते हो। जब आप शॉप करने जाते हो कपड़े, और शॉपकीपर वो बोलता है, मैडम ये एस साइज़ है, आप उधर जाइए। तब आपको लगता है कि अब आप वो नहीं हो जो पहले थे। वो भी बहुत सारे ऐसे स्टिग्मा होता है कि धीरे-धीरे मेंटल एंड फिज़िकल दैट यू फेस। 1 साल में आई थिंक मैं 53-54 केजीज़ की थी। अचानक मैंने देखा, एक दिन अचानक उठ के मैंने देखा आई वाज़ 64-65, ठीक है? तो मैंने
मतलब आप कह सकते हो कि मुझे कुछ करना चाहिए था राइट उस टाइम, क्योंकि मेरे को मोटापा आ रही है, ब्लोटिंग आ रही है, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, एक्ने आने लगे हैं। बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू इट। इंडिया वापस आते ही मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक जॉब पे अप्लाई कर दिया, स्टार्टेड वर्किंग एंड ऑल्सो डूइंग माई पीएचडी साइड बाय साइड। बट खाने पे मेरा कंट्रोल नहीं रहा। आई यूज्ड टू इंडल्ज एंड यूज्ड टू नॉट पे एनी अटेंशन। अब मैं एक दिन ना काउंट करना भूल गई, बट मैं एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, यार व्हाट इज़ रॉन्ग? तुमको तो आई थिंक ऑलमोस्ट 8-10 मंथ हो गए, पीरियड्स नहीं आया राइट? एंड आई वाज़ लाइक हाँ, नहीं आए तो क्या हो गया? लेट मी एन्जॉय, नहीं आ रहा है। बट इट इज़ सच अ सीरियस प्रॉब्लम, इतना मुझे अक्ल नहीं हुआ कि आई हैव टू शो अ गायनेक एंड गेट माई सेल्फ टेस्टेड कि आपको इतने टाइम तक पीरियड्स ही नहीं आ रहे, राइट? आप अपना पीसीओडी चेकअप करवाएँ। सो दिस इज़ व्हेन इट हिट मी कि हाई टाइम, मोटापा हो गया है। आई थिंक मैंने जब लास्ट चेक किया था आई वाज़ 68-69, इतना तक तो मैं पहुँच ही गई थी। फिर मैं गई गायनेक के पास फाइनली, एंड तब मुझे गायनेक ने अल्टीमेटम दिया कि बेटा आपको पीसीओडी है, ओवरीज़ में आपको सिस्ट्स है, आपके इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप चाहो तो मैं अभी आपको दवाई लिख के देती हूँ, बट अगर आप दवाई नहीं चाहो तो आप अपना वेट लॉस करिए और अपना लाइफ़स्टाइल पूरा कंप्लीटली चेंज कर दीजिए, वरना वी कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है? तब मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो कुछ करना है, राइट? दैट वाज़ देयर इन माय माइंड कि एटलीस्ट चलो गायनेक ने अब एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि कुछ करना है। दैट वाज़ देयर एट द बैक ऑफ द माइंड, एंड साइमल्टेनियसली दैट इंसिडेंट हैपेंड व्हेन आई यूज्ड टू गो टू वर्क, बॉडी शेमिंग थोड़ा होता था। वेंट टू ऑफिस वन डे व्हेन आई वाज़ वर्किंग, एंड देयर वाज़ दिस वन मैन, वन कलीग ऑफ माइन, मेरे एज का लड़का, जो मेरे पास आया था और मुझे बोला था कि आंटी थोड़ा वो बॉटल ऑफ वाटर पास कर दीजिए। आई यूज्ड टू लुक लाइक 35, 36 एट दैट पॉइंट, लाइक 10 ईयर्स ओल्डर लगती थी, व्हिच आई एम राइट नाउ, आई एम 35 नाउ। सो मुझे ना बहुत हिट करने लगा कि बॉडी शेमिंग क्या होता है, दैट इज़ व्हाट हिट मी बैक देन, ठीक है? एंड देन आई थॉट कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ करना है। व्हाट केम टू द रेस्क्यू वाज़ माय यूट्यूब चैनल। सो क्या हुआ, जब मैं दुबई में थी ना, क्योंकि मैं थोड़ी बोर होती थी वहाँ पर अकेले, तो मैंने ना ऐसे ही टाइम पास के लिए एक यूट्यूब चैनल खोल दिया था। 2015 नवंबर की बात कर रही हूँ मैं। तब कोई यूट्यूब नहीं करता था और मैंने किसी को बताया तक नहीं था कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। बट क्या हुआ, अब अचानक 1-2 वीडियो थोड़े ना वायरल होने लग गए। एक मेरा वीडियो था ऑन हाउ आई यूज़ एलोवेरा जेल, 2016 की बात करें, थोड़ा वायरल हो गया। तब मम्मी तक पहुँच गई बात, घर में पहुँच गई बात, ठीक है? मम्मी-पापा इन-लॉज़ दे स्टे इन कैलकाटा। बट ऐसे करते-करते मुझे आइडिया आया कि चलो अभी अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है और यूट्यूब चैनल भी है एक मेरा। तब मेरे पास हार्डली 30-40,000 सब्सक्राइबर्स होंगे 2017 में, जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया। एंड यूट्यूब लिटरली हेल्प मी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि क्या हुआ, क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। तो आप जब कंटेंट ऑनलाइन डालते हो राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू हैव समबडी हु इज लुकिंग एट यू, आपको कोई देख रहा है, तब आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, नहीं आज मैंने कंटेंट डाला है तो मुझे 1 हफ्ते बाद एक और डालना है, तो वेट इतना मुझे कम करना ही है। उनको दिखाना है कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ। मुझे एक्सरसाइज करना तब आता ही नहीं था, ठीक है? आई डिड नॉट, लाइक आई यूज्ड टू हेट जिम। मेरा 2017 में एक वीडियो है, ऑफ़िस के बाद आके मैं ज्ञान दे रही हूँ कि जिम, जो बुद्धू लोग हैं वो जिम जाते हैं, और आज मैं एक भी दिन जिम स्किप नहीं करती हूँ, ठीक है? दिस इज़ माय मेंटालिटी, मेरी ये थी, जो लिटरली यही है, मेरे कंटेंट में ये लाइन है, जो गधे हैं वो जिम जाते हैं, ठीक है? बट आज मैं एक भी दिन जिम स्किप नहीं करती हूँ, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं अगर वो वर्कआउट स्किप करें तो मैं बोलती हूँ, यार तुम लोग वर्कआउट क्यों स्किप करते हो? सो दिस वाज़ अ मेंटल ब्लॉक दैट आई हैड टू फाइट अ लॉट, एंड यूट्यूब लिटरली हेल्प्ड मी ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, माई जर्नी, बिकॉज क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, लोग जुड़ने लग गए। 2017 से अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया, एंड फिर धीरे धीरे हम वेट कम करने लग गए, ठीक है? एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड फ्रॉम 2017 टिल 2019 तक, मेरे जो 30,000 फॉलोअर्स थे वो अचानक 1 लाख इतना हो गए, 1,50,000 तक पहुंच गए 2019 के एंड तक। तब मेरा पीएचडी भी मैंने कंप्लीट कर लिया 2019 तक, एंड यूट्यूब से मेरी इनकम भी अच्छा खासा आने लगा। एंड फिर कोविड आ गया 2020 में, तो उस टाइम तो मैंने सोच लिया कि चलो अब यूट्यूब इज़ गोइंग टू बी माई एवरीथिंग। आई क्विट माई जॉब एंड देन आई फोकस्ड एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। बट 2020 से मैंने एक और चीज़ भी किया, बिकॉज आई वॉज सो पैशनेट अबाउट वेट लॉस, fitness, diet, workout. I also got myself certified, okay, and started helping others, my followers and women who wanted personal help. Because weight loss करना डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये फ़िज़िकल के साथ-साथ एक मेंटल ब्लॉकेज का भी बहुत बड़ा एक इश्यू होता है। तो टू हेल्प देम, गाइड देम, आई बिल्ड अ स्मॉल टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट टुगेदर। मैं 5 टिप्स दूँगी
for any beginner who is struggling to lose weight or wants to start their weight loss journey. सबसे पहले तो एक गोल आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बिना किसी गोल के हम ना भटक जाएँगे। तो एक कोई गोल कि मुझे 10 केजी लूज़ करना है, मुझे 15 केजी लूज़ करना है, वो गोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जब आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी, तभी आप उस पे पहुँच पाओगे। सो दिस इज़ द स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, मेक श्योर एवरी टाइम यू हैव योर लंच और योर डिनर, add a bowl of salad with it. That's a simplest step. अगर डिनर में भी डिफिकल्ट है, एटलीस्ट विथ योर लंच आप सैलड ले लेंगे. स्टेप नंबर 3, नो जंक, लाइक नो शुगर, नो चॉकलेट, नो आइसक्रीम्स फॉर अ वीक. एंड वीक में एक दिन, ठीक है? फॉर अ वीक मैं जब कह रही हूँ, आई मीन एक वीक तक आपको सिर्फ एक चीट मील अलाउड है, एंड देन एवरी वीक यू आर गोइंग टू डू दैट. ओके, सो 1 चीट मील पर वीक, एंड बाकी ये जो प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड है, इसको अवॉइड करना है. नंबर 4, 35 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज. इट कैन बी एनीथिंग. आपको योगा पसंद है, वॉकिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, एनीथिंग दैट यू स्टार्ट विथ इज द बेसिक. एंड नंबर 5, कीप द नेगेटिव पीपल अवे. ठीक है, बहुत लोग आपको आके कहेंगे कि नहीं होगा तुमसे, क्यों डाइट, जैसे मुझे बहुत कहती थी, क्या ज़रूरत डाइट करने की, डाइट कौन करता है, ऐसे बहुत लोग बोलेंगे. उनसे दूर रहने का, क्योंकि वो लोग आपको रोकेंगे, क्योंकि ये मेंटल चीज़ है. बाकी आप कर लोगे, आप अपने नॉर्मल घर का खाना से ही स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ हाउ यू शुड स्टार्ट, कीपिंग ओनली द पॉजिटिव पीपल अराउंड यू एंड द नेगेटिव पीपल अवे. डाइट का मतलब क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि राइस रोटी सब कुछ छोड़ के आपको डाइट करना चाहिए. ठीक है, आपको वो नहीं समझना चाहिए. आपको समझना चाहिए कि कितना क्वांटिटी और कितने पोर्शन में हमें राइस एंड रोटी खानी चाहिए, और सबके लिए अलग है. ठीक है, आप अपने न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, हाउ टू बैलेंस योर मील्स, आपको वो मैंने सीखा है कि आपके प्लेट में प्रोटीन कितनी मात्रा में होनी चाहिए, फैट कितनी मात्रा में होनी चाहिए, एंड आप अपने फेवरेट कार्बोहाइड्रेट फूड्स, लाइक जो आपकी स्टेपल है, राइस रोटी चावल जो अभी आप खाते हो, उसको आप कितने पोर्शन में लेना चाहिए. ठीक है, वो आपको समझना चाहिए. सेकंड जो मैंने पॉइंट सीखा है इज़ हाउ यू शुड लिटरली ईट एन अर्ली डिनर. मतलब बहुत लोगों की ये होती है आदत कि आप सोने जाने से लाइक लिटरली 1 घंटे पहले डिनर करके सोने जा रहे हो. अब मैं समझती हूँ जो कॉर्पोरेट में है उनके लिए 7 बजे डिनर करना पॉसिबल नहीं है. तो प्रैक्टिकलिटी क्या हो सकती है कि आप 9 बजे डिनर कर लीजिए. आप 11 बजे डिनर करके साढ़े 11 बजे सोने मत जाइए. उसके लिए आपको ये समझना होना चाहिए कि न्यूट्रिशन शुड बी फ्लेक्सिबल. न्यूट्रिशन इज़ नॉट वन साइज़ दैट फिट्स ऑल. किसी के लिए 7 बजे डिनर करना पॉसिबल है, किसी के लिए 9 बजे पॉसिबल है, बट वी हैव टू सी कि एटलीस्ट 2 ढाई घंटे का गैप हमारे डिनर एंड सोने के बीच होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज़ इंक्लूड हेल्दी फैट्स इन योर डाइट. बहुत लोग डरते हैं हेल्दी फैट्स या किसी भी टाइप के फैट्स लेने से, जैसे कि घी से लोग डर जाते हैं. सो इंक्लूड देम बट इन मॉडरेट क्वांटिटी. एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से फ्रॉम न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव इज़ इफ़ यू आर इंटॉलरेंट टू सर्टेन थिंग, लाइक बहुत लोग डेयरी से इंटॉलरेंट होते हैं, बहुत लोग ग्लूटेन से होते हैं, ठीक है, बहुत लोग नट्स एलर्जिक होते हैं. वो भी स्पेसिफिक है क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम है. ठीक है, और बिकॉज आपने इंटरनेट में इतना इन्फॉर्मेशन सुन लिया कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, आप पागल हो जाएंगे. सो बी वेरी सिंपथेटिक टू योर बॉडी एंड ऑब्जर्व योर गट. मतलब आप कुछ खाना खा के आप कैसे फील करो, आर यू फीलिंग ब्लोटेड, तब आपको पता चला अच्छा मैंने शायद दूध पी लिया है, दूध चाय पिया है, दूध कॉफ़ी पिया है, तो नेक्स्ट टाइम आई ट्राई ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी एंड सी हाउ माई गट फील्स. बहुत सिंपल स्टेप्स लेना है. न्यूट्रिशन मैंने पढ़ी है, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट आप अपने घर में थोड़ा ऑब्जर्व करके अपने गट को, अपने हेल्थ को, खुद भी अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. बस वो आपको थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज जो पैकेज्ड फूड है, जो ऑल द थिंग्स दैट जो लिखा रहता है पैकेट में, हेल्दी चिप्स या हेल्दी कुकीज़, दे आर नॉट हेल्दी. ठीक है, आप बस उनका जो जब भी कुछ खरीदें, ऑलवेज जस्ट रैपर को टर्न अराउंड करके उसमें आप लेवल पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या शुगर कंटेंट है, क्या आपका सॉल्ट या सोडियम इंटेक है, आपको पता चल जाएगा. एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, बट आप उनको थोड़ा सा हो सके तो हटा दीजिए एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आप रिप्लेस कर सकते हैं, यू गेटिंग शुगर क्रेविंग्स, मेक नाइस स्वीट लड्डूज एट होम, जो ओट्स एंड डेट्स के लड्डूज है, आप डार्क चॉकलेट ले आइए. तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है हाउ टू रिप्लेस unhealthy packaged junk with healthier alternatives, and that will really change your life. I give an entire credit to my career that I built out of my passion on YouTube and weight. So this also gave me an opportunity to come and share my story आप सबके साथ on Josh Talk.
एंड कैन यू इमेजिन कि एक बंदी जो छोटे शहर से आती है, जिनको एक लाइफ टाइम पता ही नहीं था लाइफ में करना क्या है, बट सपने बड़े थे। एंड मुझे आपसे ये भी कहना है कि अगर आप में से कोई भी अभी है जिनको ये लगता है कि यार क्या मुझे सपने देखना चाहिए, शुड आई ड्रीम बिग, देन येस यू शुड ड्रीम बिग। जो मेरी मम्मी पहले जो बहुत ही ना, शी वॉज वेरी क्या कह सकते, थोड़ी सिनिकल थी, थोड़ी डर रही थी कि क्या करिए लाइफ के साथ, इतना पढ़ लिख के क्या कर लेगी, क्या हुआ। तो आज जब मम्मी बाहर जाती है, व्हेन शी गोज़ टू शॉपिंग, अकेले ही, मेरे साथ भी नहीं, मैं कह रही हूँ, जब वो अकेले भी जाती है, कलकत्ता में कहीं घूमने गई है, शॉपिंग करने गई है, तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि मेरे कुछ फॉलोअर्स ने उनको आके कहा है पीछे से, "अरे! आप अन्वेषा की मम्मी हो ना?" एंड शी वाज़ लाइक, "या।" अच्छा, उनको बोलना, मैं उनके वजह से मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ है, मैंने तो ये उनका रेसिपी ट्राई किया है, बहुत अच्छा लगा, ये वर्कआउट करते हो। कैन यू इमेजिन कि एक बंदी जो छोटे शहर से आती है, जिनको एक लाइफ टाइम पता ही नहीं था लाइफ में करना क्या है, बट सपने बड़े थे। एंड मुझे आपसे ये भी कहना है कि अगर आप में से कोई भी अभी है जिनको ये लगता है कि यार क्या मुझे सपने देखना चाहिए, शुड आई ड्रीम बिग, देन येस यू शुड ड्रीम बिग, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेलबींग पे फोकस करें एंड डेफिनेटली यू कैन विन द वर्ल्ड। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।